आखिरकार अवधेश कुमार गुप्ता कौन है? आखिर अवधेश कुमार गुप्ता कहां से आए हैं? अवधेश कुमार गुप्ता को हम कैसे पहचाने, कैसे जाने? जनता से अपील करूंगा कि जनता एक बार आप मुझ पे भरोसा करके देखिए। बरवाज विधानसभा से फाइट करने का निर्णय आप क्यों लिया? मैं जटौलिया गांव में पैदा हुआ। सेमरा मिडिल स्कूल में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। पहले तो कभी घूमा नहीं करते थे क्षेत्र? बहुत घूमते थे। पता है कितने यहाँ पे पंचायत है? मुकाबला हमें किसी से नहीं करना है। मुकाबला की कोई बात नहीं है। यहाँ 50-60 सालों से परिवारवाद है। तो पहली प्राथमिकता 96 बरवाज विधानसभा के लिए क्या होगा अगर जनता आपको समर्थन दे रही है? ज़्यादा से ज़्यादा हम फैक्ट्री के ऊपर ध्यान देंगे ताकि उससे अपने क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हो सके। अच्छा, प्रधान जी से कभी मुलाकात? हाँ, मुलाकात हुई थी उनको 27 सितंबर को उनसे मुलाकात हुई। क्या कुछ आश्वासन पटना मिला? में। हाँ, वो तो और जनता एक बार अगर मुझ पे भरोसा करेगा एक बार, उसके बाद उनको सिर्फ हम पे भरोसा रहे। बिहार छोड़कर चले गए थे कि बिहार में कुछ है नहीं, यहाँ कुछ बनेगा नहीं, बाहर ही जाना पड़ेगा। हम यहाँ से सीधे जम्मू गए। जम्मू कश्मीर। अच्छा। जहाँ लोग जाना नहीं चाहते बिल्कुल, थे, हम सीधे वही गए जहाँ बिल्कुल अनजान जगह, भाषा अलग। परिवारवाद से छुटकारा कैसे दिलवाएं? नमस्कार, मेरा नाम कैफी है और अभी आप लोग बिहार वाले कैफी पर एक शानदार पॉडकास्ट देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ आज खास मेहमान है बातचीत करने के लिए, जो कि 96 बरवाज विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं और नाम है अवधेश कुमार गुप्ता। और ये 96 बरवाज विधानसभा से चुनाव फाइट करने की बात भी कर रहे हैं। जन स्वराज के नेता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम उन मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज अपने बिहार वाले कैफी के खास कार्यक्रम में इनको बैठाए हैं और बातचीत भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कैफी जी, आप अपने न्यूज़ चैनल में हमें जगह देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन और धन्यवाद अदा करता हूं। सर, बरवाज विधानसभा कहीं ना कहीं जब मुजफ्फरपुर की बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगते हैं। उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक को ये बताइए कि बरवाज विधानसभा से फाइट करने का निर्णय आप क्यों लिया? क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि को हमें अपना कर्मभूमि बनाना है। इतनी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेसिक मूलभूत सुविधाओं की इतनी कमी है कि अपने क्षेत्र में आने पे हम लोग बाहर से जब भी आते हैं तो क्षेत्र का स्थिति देख के, हालात देखकर, लोगों का गरीबी देखकर हमें बड़ा अपने आप में थोड़ा सा ग्लानि महसूस होता रहा है। तो अब मैं सोचा हूँ कि अब जो मेरी बची हुई ज़िंदगी है वो अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के लोगों के, अपने मातृभूमि की सेवा में लगाकर मैं जन सेवा करूं और उनके उत्थान के लिए कुछ काम कर सकूं। अच्छा जी। तो जहाँ तो बहुत दिग्गज प्रत्याशी होते हैं, तो फिर कैसे अपना मुकाबला मान लेंगे? देखिए, मुकाबला हमें किसी से नहीं करना है। मुकाबला की कोई बात नहीं है। यहाँ 50-60 सालों से परिवारवाद है। परिवारवाद के बंधन में ये क्षेत्र बंधा हुआ है, जिसके वजह से आज तक कोई विकास नहीं मानते हैं कि बरवाज विधानसभा परिवारवाद के बंधन जी जी बिल्कुल, परिवारवाद के बंधन में। तो इस परिवारवाद से छुटकारा कैसे दिलवाएंगे? हम छुटकारा अपने काम करके दिखाएंगे। अच्छा। हम बदलाव ला के दिखाएंगे, हम लोगों के लिए काम करके दिखाएंगे। यहाँ देखिए, हमारे पास, हमारे क्षेत्र में आज तक वोट के बाद कोई भी मंत्री या नेता आके हमारे लोगों का खबर नहीं लेते। यहाँ पे कोई सड़क नहीं है बढ़िया आने जाने के लिए। स्वास्थ्य सुविधाओं में ना कोई अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है, ना हॉस्पिटल है। किसी को रात को हादसा हो जाए, कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, किसी को सांप काट ले तो रास्ता ऐसा है कि तेज़ी से जा भी नहीं सकता, रास्ते में दम तोड़ देता है आदमी, वापस आ जाता है, कोई सुविधा न होने की वजह से। बच्चियों के पढ़ने लिखने के लिए ना कोई बढ़िया कॉलेज है, ना कोई टेक्निकल कॉलेज है, ना बीएड कॉलेज है, कुछ भी, मतलब कहिए कि कुछ है ही नहीं हमारे लोगों के लिए। तो हमारे मन में ये विचार है कि हम अब अपने लोगों के लिए काम करेंगे, अपने लोगों को के मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए हम काम करेंगे और अपने क्षेत्र में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। हम अपना पूरा तन मन धन सब लगा के अपने क्षेत्र को विकास की गति देना चाहेंगे। अच्छा जी। बच्चों के लिए क्या कुछ होगा? क्योंकि बरवाज विधानसभा वो क्षेत्र है जहाँ पे हमें नहीं लगता है कि ज़मीनों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत ऐसे, अगर हम स्पोर्ट्स लाइन की बात करें तो कमियाँ दिखती है। कमियाँ क्या, कमी ही कमी है। क्योंकि हमारे बच्चों के लिए ना कोई प्लेग्राउंड है, ना कोई स्पोर्ट्स का
कोई कमेटी है या क्लब है कोई कि बच्चे बच्चियों का हमारे खेल में जो रुचि रखते हैं उनको न सुविधा मिलने की वजह से अपना कोई भी हुनर नहीं दिखा पाता है। हुनर है हमारे बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में हुनर है, किसी को गाने की भी है, ना संगीत का कोई कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, ना ही प्लेग्राउंड है कोई अच्छा जहां हमारे बच्चे लोग अभ्यास कर सकें और अपने बिहार का नाम रोशन कर सकें। तो उसके लिए अच्छे अच्छे क्लब बनाकर अच्छा प्लेग्राउंड और उनको सुविधा दिया जाएगा या करना पड़ेगा, जिससे हमारे बच्चे बच्चियों देश का नाम रोशन कर सके, बिहार का नाम रोशन कर सके। अच्छा, अब बर्राज विधानसभा की जब चर्चा होती है तो लोग आप पे भी चर्चा बनाने लगे कि आखिरकार अवधेश कुमार गुप्ता कौन है, आखिर अवधेश कुमार गुप्ता कहाँ से आए हैं, अवधेश कुमार गुप्ता को हम कैसे पहचाने, कैसे जाने, तमाम सवाल है। आपके विधानसभा क्षेत्र के अनेकों जगह शायद होर्डिंग बैनर लगा है जिससे चर्चा का विषय यह है कि आखिरकार अवधेश कुमार गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं और अचानक से 96 बर्राज विधानसभा में कहाँ से आ गए, कहीं बाहर के तो नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे, अपना परिचय दर्शक को जरा रखिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। मैं कोई बाहर का नहीं हूँ। अच्छा, मैं जटौलिया गांव में पैदा हुआ। सेमरा मिडिल स्कूल में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। सिरसिया गोपीनाथपुर हाई स्कूल में मेरा हाई स्कूल तक का शिक्षा दीक्षा हुआ। उसके बाद मुजफ्फरपुर कॉलेज में हमने थोड़ा सा पढ़ाई किया। उसके बाद मैं थोड़ा टेक्निकल ITI के माध्यम से टेक्निकल शिक्षा ली। चूँकि गरीबी इतनी थी, गांव के में त्रस्त हालत था, बिजली का बल्ब हम लोगों ने देखा नहीं था, दिया जला के पढ़ाई किए हुए हम लोग हैं। दिन में घास काटना, खेती करना, अपने मवेशियों के लिए चारा काटना और रात को जब सब कोई सो जाते थे तब जाके पढ़ाई करना। उस लाइन का मैं विद्यार्थी हूँ, उस समय का मैं पला बढ़ा हूँ। बहुत कष्ट देखा, बहुत तकलीफ़ देखा। गांव में हैजा आता था, लोगों को एक रात में 2-2, 3-3 मरते हुए लाश देखा हमने। तो इससे त्रस्त आकर अंत में सोच समझकर हमने यहाँ से हमें पलायन करना पड़ा। हम बाहर गए। 1986 में हम बिहार छोड़कर चले गए थे कि बिहार में कुछ है नहीं, यहाँ कुछ बनेगा नहीं, बाहर ही जाना पड़ेगा। अच्छा। हम अपना परिवार छोड़ के, माता पिता सब छोड़ के हम बाहर चले गए। बाहर जाके हमारे पास पूंजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, न जान न पहचान, न पूंजी, न खेती, न बाड़ी, ना कोई सुविधा। तो हमें एक ही लगा कि हमें दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। हमारे गाँव के लोग गवाह हैं या जो हमें देखने वाले हैं उनको पता है कि हम लगातार बिना थक के दिन रात मतलब 24 घंटे लगातार काम करते थे, पार्ट टाइम काम करते थे, अपना नौकरी करते थे। और 5 सालों में 1991 में मुझे बेटी पैदा हुई, उसका नाम रखा सुजाता। अच्छा। और उसी नाम से हमने कंपनी बनाया, सुजाता कंस्ट्रक्शंस। अच्छा। और हमें इतना काम मिलने लगा क्योंकि मेहनती थे, मार्केट में नाम आ गया कि लड़का मेहनती है, इसको काम देंगे तो हमारा जल्दी काम कर देगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री, मतलब औद्योगिक भवन जो बनता है, फैक्ट्रियां बनता है, वो बनाने का काम हमें मिलने लगा। ऐसा समय आया कि एक ही टाइम में हमारे पास 4-4, 5-5 फैक्ट्रियों का साइट चलता था। हमने गांव से लोगों को बुलाना शुरू किया क्योंकि हमें अपने गांव को भी देखना था। हमारे गांव के आज कम से कम नहीं भी तो हमारे साथ हमारे गांव के हजारों आदमी वहां काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना घर बना रहे हैं, पैसे ला रहे हैं, हमारे गांव में आता है। हमें दिमाग में ये भी रहा कि हमें तो किसी मजदूर से काम करवाएंगे, उनको पैसा देना है। अच्छा। तो हमारे गांव के लोग क्यों ना काम करें, क्षेत्र के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दिया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारे गाँव के लोग आए तो क्षेत्र से उनका रिश्तेदार, फिर उनका रिश्तेदार, ऐसे एक चैनल बनता गया। आज जब हम कोई फंक्शन करते हैं तो वहाँ हजारों लोग हमें अपने दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जाके हमें मतलब हमारे पास 4-4, 5-500 लोग काम करने लगे। और हम बहुत जल्दी मेहनत के वजह से, मेहनत के बल पर और अपने नाम के वजह से बहुत जल्दी हम ऊपर उठ गए। अच्छा। फिर हमें गवर्नर से अवार्ड भी मिले कई सारे। राष्ट्रीय रत्न अवार्ड मिला, राजीव गांधी शिरोमणि अवार्ड मिला, इंदिरा गांधी सद्भावना अवार्ड मिला, क्योंकि बहुत जल्दी राइज करने की वजह से, लोगों में छवि बनने की वजह से हमें ये सारा कुछ भी मतलब नवाजा गया। अच्छा। इन सब कौन सी जगह पे यहाँ से जब पहली दफा गए बर्राज से? हम यहाँ से सीधे जम्मू गए। जम्मू कश्मीर। अच्छा। जहाँ लोग जाना नहीं चाहते थे, हम सीधे वही गए जहाँ बिल्कुल अनजान जगह, भाषा अलग,
सब कुछ अलग। हम वहाँ जाके अपना पैठ बनाए, और आज कभी आपको भी अगर मौका मिले या किसी को मौका मिले तो आके देखेंगे, तो वो देखेंगे कि हाँ, हमारा एक बिहार का आदमी यहाँ आके अपना कुछ बनाया। अच्छा, और हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब जम्मू में अपना पूरा पैर पसारे हुए हैं जी जी जी। अच्छा, कितने लोगों को रोजगार देते हैं? लगभग आप समझ लीजिए कि परमानेंट जो एम्प्लॉई होंगे इस टाइम 400-500 तो होंगे अभी परमानेंट जी। अभी काम कर रहे हैं हाँ, अपना? कर रहे हैं। इतने लोगों को, सब बिहारी हैं? हाँ, सब बिहारी, मैक्सिमम। मैक्सिमम। कारण कि अलग अलग टेक्निकल ट्रेड होता है, कुछ लोग नहीं मिलते हैं तो एमपी से, यूपी से या अलग जगहों से लेना पड़ता है। अच्छा जी। चलिए, तो परिचय की तो बात हो गई। तो फिर अब जटौलिया में जन्म हुआ आपका, जी। पढ़ाई लिखाई इर्द गिर्द के इलाकों में आपने करा, जी। मतलब कहीं ना कहीं अपने बचपना यहाँ पे बिताए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो बरुआज को समझते होंगे पूरा अच्छा से। हाँ? जी जी। कैसे समझते हैं बरुआज को? बरुआज को इस तरह समझता हूँ कि यहाँ जब पढ़ा लिखा हूँ आज, तब मैं जो देख रहा था कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, तब मन में हमें टीस आती है कि यार क्या हो रहा है। बाहर दूसरी जगह दूसरे राज्यों में हम जाते हैं तब वहाँ की गलियाँ भी हाईवे जैसी होती है, हमारे यहाँ की गलियाँ ऐसी हैं कि बाइक भी आप लगातार चला दीजिए। जिस टायर की हम बात करें, टायर की, एक टायर हम गाड़ी में डलवाते हैं उसकी लाइफ होती है लगभग 40,000 किलोमीटर। यहाँ चलाइए, यहाँ 2000 किलोमीटर में आपको टायर बदलना पड़ता होगा, ऐसा रोड का हालत है। ये सब देखकर मन दुखी होता है, और कहीं ना कहीं वो दुख को मैं दर्द समझते हुए मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे कुछ तो करना चाहिए। अच्छा, फिर आप कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि जो भी प्रत्याशी होते हैं वो मुखिया से सेटिंग करते हैं, पंचायत समिति से सेटिंग करते हैं, प्रमुख लोगों से सेटिंग करते हैं, तो फिर विकास तो उन्हीं के अंदर में है ना भाई। ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे पुल पुलिया, नाले वाले, गली वाली, तो फिर वैसे लोगों को तो बोलते ही नहीं है जब वो एमएलए बन जाते हैं। तो ऐसा है, स्थिति को कैसे ठीक होगा? ऐसा है, जो हमारे पार्टी है जन स्वराज पार्टी, और उसके हमारे प्रमुख है प्रशांत किशोर जी। नहीं तो पार्टी तो हमारे साथ, मैं वहाँ बीजेपी में एक्टिव था, जम्मू में अभी भी हूँ, और वहाँ से चुनाव लड़ूँ तो जीत भी जाऊँगा। लेकिन मुझे वो पसंद, क्योंकि हमें वहाँ राजनीति में आने का, हमें नेता बनने का शौक नहीं है। हमें कोई शोहरत और पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमारे ईश्वर ने सब कुछ, हमें सब कुछ दे रखा है, और हमारे जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। एक बेटा है जो अमेरिका में अच्छी नौकरी कर रहा है, उसको, उससे भी हमारे मतलब वो अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहा है, उसका किसी बच्चों का लोड हमारे ऊपर आज के डेट में नहीं, मैं फ्री हूँ। अच्छा। ठीक है, तब मेरे मन में अब विचार आया कि क्या किया जाए। तो हमने बोला कि नहीं, मैं मातृभूमि से अपने वादा किया था, और जब मैं यहाँ से गरीबी की तरफ हालत देख कर गया था, तब मैं एक वादा करके गया था माथा टेक के कि माँ, मुझे इस लायक बनाना कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। तो जब इस आशीर्वाद मुझे मिला, इस लायक मुझे मौका मिला बनने का, तो अब मैं सेवा करना चाहता हूँ अपने पार्टी के माध्यम से। क्योंकि हमारे पार्टी का और प्रशांत किशोर जी का जो मकसद है बदलाव, बिहार में बदलाव लाना है, तो वहाँ ये जो भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो मुझे किसी से सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं, मेरी पार्टी मिलकर हम लोग एक ऐसा नया कुछ करेंगे। पुराना तो होता आ रहा है, परिवारवाद होता आ रहा है, कहाँ विकास हुआ? जब तक नया कुछ नहीं होगा, जनता का विश्वास कैसे हम ले सकते हैं? तो मुझे ना किसी से सेटिंग करनी है, ना मुझे किसी से रिश्वत लेना है, ना मुझे किसी को रिश्वत देना है। अपने यहाँ जैसे हम बाहर मेहनत करके अपना झंडा लहराए हैं, हम यहाँ भी वैसा ही कुछ करने का विधानसभा में झंडा लहरा रहा है, प्रयास करूँगा। प्रयास है जी। अच्छा, प्रयास ही कर सकते। हाँ, तो पहले तो कभी घूमा नहीं करते थे क्षेत्र? बहुत घूमते थे। पता है कितने यहाँ पे पंचायत है? लगभग 32 के आसपास अपने जी, और 2 मेरे ख्याल अब बना है। अच्छा जी, पूरा घूम रहे हैं? हम घूम ही रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। इसके लिए कोई वर्कर रखे हैं कि भाई दिखाओ हमको कहाँ कहाँ है, या नहीं, नहीं, आपको नहीं, पता है कि है? हमें भी पता है, और जब चलते हैं तो 2-4-10 आदमी, जब आप अच्छा काम कीजिएगा तो बहुत से अच्छे लोग हैं जो आपका साथ देते हैं। सब बुरे तो नहीं है ना, और बुरों को अच्छा, देखिए अच्छों को सब अपनाता है, बुरों को कोई अपनाता नहीं। हमारे में है कि हम बुरों को अच्छा बना देंगे और उनको अपने साथ लेके चलेंगे। अच्छा। तो हमें साथी भी आसानी से मिल जाते हैं। तो ये जन स्वराज जो पार्टी है, जी। बहुत सारे आपके क्षेत्र में प्रत्याशी, जो भावी प्रत्याशी लगाकर घूम रहे हैं जी, तो कैसे उसमें पाते हैं कि भाई हमें टिकट मिले? अब वो तो पार्टी के जो सर्वोच्च लोग हैं वो अपना निर्णय देंगे, हम अपना काम करेंगे। कब जुड़े थे इसमें? लगभग बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 महीना हो गया। अच्छा जी। प्रशांत जी से कभी मुलाकात? हाँ, मुलाकात हुई थी उनको, 27 सितंबर को उनसे मुलाकात हुई। क्या कुछ आश्वासन पटना मिला? में। हाँ, वो तो पूरा आश्वासन दिए।
पूरा दिए हैं। जी। अगर आप जनसुराज बल्कि प्रशांत जी एक ऐसे शख्स हैं और हमने उनकी खूबी देखा कि हमारे जाने से पहले उनको हमारे बारे में पता था। अच्छा, तो सेटिंग किए थे क्या कुछ? नहीं सेटिंग देखिए, हमारे डिक्शनरी में सेटिंग शब्द है नहीं। अच्छा, मैं उसको नहीं मानता। वो हमारे, जब हम सेटिंग ही कर लिए तो बाकी लोगों में और मुझ में फ़र्क क्या रहेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपने मेहनत, ईमानदारी, लगन, इन चीज़ों से अपने आप को साबित करना है, सेटिंग से नहीं। नहीं, जी नहीं। जनता आपको अगर समर्थन देती है, जी, घूम रहे हैं आप, तो पहली प्राथमिकता 96 बरवाज विधानसभा के लिए क्या होगा अगर जनता आपको समर्थन दे रही है तब? मूलभूत सुविधाएं। क्या है? मूलभूत में क्या आएगी? सड़क, हाँ शिक्षा, हाँ स्वास्थ्य, हाँ, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए रोजगार, औद्योगिक क्रांति लाना, उद्योग लाना, है, ताकि हमारे, क्रांति है अब। हाँ जी, बहुत सारे फैक्ट्रियां लग रही है अब। कोई फायदा नहीं। वो फैक्ट्री नहीं, ओके, वो तो वो छोटे छोटे यूनिट, हाँ उसमें कितना लोग काम करेगा? फैक्ट्री का मतलब है कम से कम एक फैक्ट्री में 1000-1500 लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी। अच्छा, हमारे लोग, हमारे क्षेत्र के लोग सुबह काम पर जाएं और शाम को अपने घर, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहें। ये हमारी प्राथमिकता होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम फैक्ट्री के ऊपर ध्यान देंगे ताकि उससे अपने क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हो सके। अच्छा, हाँ, और उससे सरकार को रेवेन्यू आए फैक्ट्रियों से, और उस रेवेन्यू से हम बाकी कॉलेज वगैरह, टेक्निकल कॉलेज वगैरह भी लगवा लेकिन सकते। सबसे बड़ा है भाई परिवारवाद से कैसे आप छुटकारा दिलाइएगा 96 बरवाज विधानसभा को? सब लोग आता है, हर चुनाव में देखते हैं नए नए प्रत्याशी लोग आते हैं, कहते हैं परिवारवाद को खत्म करेंगे, दोनों परिवार को खत्म करेंगे, आएंगे, लेकिन फिर वो वही दो परिवार में से फिर बन जाते हैं। तो कैसे इसका क्या? देखिए, हम परिवार बनाने आए हैं, खत्म करने नहीं आए हैं। अच्छा, परिवार जब बनाने परिवार खत्म हो जाएगा तो क्षेत्र में रहेगा कौन? अच्छा, परिवारवाद, कि परिवारवाद के बंधन से क्षेत्र को मुक्त होना चाहिए। हाँ, और जब तक परिवारवाद के बंधन से मुक्त नहीं होगा, इस क्षेत्र का विकास होना संभव है ही नहीं। तो इस पे कैसे काम तो करेंगे? हम कोशिश, देखिए, हम अपना वो लगा रहे हैं। अभी हम फार्मूला मार्केट में तो नहीं अपना फार्मूला हम देंगे कि हाँ हम ये हमारा फार्मूला है, तो फिर चर्चा करेंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम जनता में अपना विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता एक बार अगर मुझ पे भरोसा करेगा, एक बार, उसके बाद उनको सिर्फ हम पे भरोसा रहेगा। एक बार आप पे भरोसा अगर कर लिया, हाँ, तो फिर आप पे वो भरोसा करेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, कौन क्योंकि काम ही ऐसा होगा। कोई एंटीबायोटिक रखे हैं क्या? नहीं, एंटीबायोटिक नहीं, काम, ये जादूगर है? काम ही एंटीबायोटिक, विकास एंटीबायोटिक है। अच्छा, हमसे तो कोई एंटीबायोटिक मारिएगा भाई। हमारा देखिए, नेता लोग क्या करते हैं, चुनाव के टाइम लोगों में आते हैं। हाँ, आए, लोगों को भरोसा दिया, वोट लिए, चले गए, फिर नहीं आते हैं। आए ही नहीं कभी। इन लोगों से पूछ सकते, लोगों से पूछ सकते, आते हैं फीता काटने। हाँ, तो सिर्फ उस काम न्यास करने आते हैं, हमारा होगा कि हफ्ते में वीकली हम अपने क्षेत्र में एक तो यहाँ जनता का जनसंपर्क बनाएंगे, किसको क्या तकलीफ है। हमारा एक शेड्यूल होगा कि इस पंचायत में हफ्ते में इस दिन इस पंचायत में, इस दिन इस पंचायत में, इस दिन इन पंचायत में, सबसे नीचे जहाँ बिल्कुल जोगी झोपड़ी है, जो सबसे गरीब लोग हैं, हमारा वहाँ पे हाजिरी होगा वीकली, ताकि उनका, मैं सुन के, उनका दर्द सुन के अगर उनको मरहम लगा सकूं तो वही मेरे लिए खुशी होगी, और इसी के लिए मैं आया हूं। अच्छा जी, जनता से अंतिम अपील क्या करेंगे आप? जनता से अपील करूंगा कि जनता, एक बार आप मुझ पे भरोसा करके देखिए। हाँ। आज तक तो जिस पे भरोसा किया उसने कुछ किया नहीं आपके लिए। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, अगर मैं कुछ आपके काम आ सकूं तो मुझे अपने सेवक बनने का मौका दीजिए। अच्छा जी, देखिए, तो विधानसभा चुनाव की समय बहुत नज़दीक आ रहा है, और 25 जो है वो भी साल बहुत नज़दीक है, और ऐसी स्थिति में तमाम जो प्रत्याशी है अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। नए प्रत्याशियों को काफ़ी दिक्कत, परेशानी, कठिनाई सहनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग अपने फेस वैल्यू मार्केट में बनाना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में तरह तरह के प्रचार प्रसार की सामग्रियों से क्षेत्र को कहीं ना कहीं रंगना ढंगना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में अवधेश कुमार गुप्ता जी ने भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन प्रचार का इनका तरीका अलग है। ये बता रहे हैं कि भाई मेरे पास ऐसे फार्मूला है, जो फार्मूला को बताएंगे नहीं, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या सर? जी जी। तो आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम कैफी है, आप लोग बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे थे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।